Vande Mataram, dear students. Today we have to start second part of the sixth chapter, the junk seller. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक किरण जो है जंक सेलर है, उसकी स्टोरी हमने इसमें देखी थी और उसके स्टोरी से हमने जो है मल्टीप्लिकेशन सीखा था। मतलब उसका जो वर्क था, उसका वर्क कौन सा था? जंक सेलर का। वहाँ से वो कितना अर्निंग करती थी, फिर उसके कितने रिक्शास थे? 9 रिक्शा से। 9 रिक्शा से तो वो 1 डे का 20 रुपीज़ अर्न करती थी 1 रिक्शा से, फ्रॉम 1 रिक्शा। तो 1 डे में वो 9 रिक्शा से कितना अर्न करती थी? तो कितना करती थी? 180 रुपीज़ वो 9 रिक्शा से 1 डे का अर्न करती थी। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हाउ मच टू पे फॉर द जंक सेलर। तो किरण जो है जंक कहाँ से लेती थी? जंक कलेक्टर जो थे वो उसको कलेक्ट करके हाउस टू हाउस जाकर जंक कलेक्ट करते थे और वो इसके शॉप में बेचते थे। फिर ये अपने शॉप से जो जितना भी आता है वो हैंड कार्ट और जो जंक वो कहाँ पे बेचती थी? बिग शॉप में बेचती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि किरण हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। जंक कलेक्टर से लेती थी। Look at the next page, the rate list to see today's rate. तो जो जंक के रेट है वो हमें नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। तो हमें उसके जो कॉस्ट है वो निकालने के लिए उसे हेल्प करना है। जैसे 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5। 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है? ₹5 पर kg। ठीक है, 30 kg कॉस्ट ₹5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 1 kg की प्राइस है ₹5, तो हमें 30 kg की प्राइस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 30 kg के कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको? 150 रुपीज़। सो फॉर 31 kg शी पे, तो 31 kg के लिए कितने देगी? 10 kg के लिए उसने 5 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो 150। ठीक है, अब 30 kg तो हो गया और 31 kg का निकालना है, तो कितने बचे? 1 kg। तो 1 kg के कितने? 5 रुपीज़। तो यहाँ पे करेंगे हम ऐड 5, तो 155 रुपीज़ उसको 31 kg के न्यूज़पेपर के उसको पेड करने पड़ेंगे। ओके, तो हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर? तो 155 रुपीज़ किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। यहाँ पे देखिए जंक प्राइस दिया हुआ है, रेट लिस्ट। काइंड ऑफ जंक, कौन से टाइप का? जैसे वेस्ट पेपर है उसका 4 रुपीज़ पर केजी। न्यूज़पेपर है जो 5 रुपीज़ पर केजी। आयरन मतलब लोखंड जो होता है उसका 12 रुपीज़ पर केजी। देन ब्रास 170 रुपीज़ पर केजी एंड प्लास्टिक जो है 10 रुपीज़ पर केजी। ये उसकी रेट लिस्ट थी। कहाँ से? वो जो जंक कलेक्टर से जो कलेक्ट करती थी उसकी रेट है ये। ठीक है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 42 रुपीज़ न्यूज़पेपर के लिए वो किरण जो है जंक कलेक्टर को कितने रुपीज़ पे करेंगे? तो पहले तो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर का रेट क्या है। न्यूज़पेपर प्राइस है 5 रुपीज़ पर केजी। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है कि हाउ मच किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। तो पहले हम न्यूज़पेपर की प्राइस लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़पेपर कितना था? न्यूज़पेपर इज़ 5 रुपीज़ पर केजी। 5 रुपीज़ पर केजी था न्यूज़पेपर। तो हमें क्या निकलना है कि फाइंड आउट करना है 42 kg न्यूज़पेपर के वो कितने पे करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर फॉर 42 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम लोग? 42 kg मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 टू ज़ा 10, 10 के 0, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21। तो कितने उसको पे करने पड़ेंगे? 210 रुपीज़ उसको 42 kg के पे करने पड़ेंगे। इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं? जैसे कि 42 kg है, 42 मतलब 40 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 रुपीज़ का जो ये है 5 रुपीज़ पर केजी है उसको पहले 40 kg की प्राइस निकाल लेंगे। तो 5
मल्टीप्लाई बाय 40, कितने हुए 5 4 ज़ा 20, हो गए 200 रुपीज़। फिर हम क्या करेंगे 2 kg की फाइंड आउट करेंगे प्राइस। तो 5 रुपीज़ पर kg मतलब 2 kg कितने के हुए 5 2 ज़ा 10, 10 रुपीज़ के 2 kg। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए 10। अब इसका करेंगे एडिशन करेंगे तो क्या हो गया 210 हमारे वैसे ही आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों तरह से कर सकते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने उसको पे करने पड़ेंगे ₹210 उसको 42 kg न्यूज़पेपर के किरण को पेड करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक, 23 kg वेस्ट पेपर एंड 12 kg आयरन। ओके, देखिए हमने सेकेंड क्वेश्चन बुक में नोटबुक में लिखा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg of plastic, 23 kg of waste paper and 12 kg of iron। इसके पहले हमने क्या किया न्यूज़पेपर 42 kg न्यूज़पेपर की प्राइस निकाली, वो कितनी देगी तो 210 रुपीज़ वो पे करेगी 42 kg न्यूज़पेपर के। अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 22 kg प्लास्टिक के वो कितने पे करेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे पहले तो देखते हैं रेट लिस्ट में जो है प्लास्टिक का प्राइस क्या है। तो प्लास्टिक का रेट लिस्ट में क्या है 10 रुपीज़ पर kg। तो 22 रुपीज़ kg निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे ए हम सॉल्व करेंगे। तो प्लास्टिक कितना है प्लास्टिक इज इक्वल टू 10 रुपीज़ पर kg मतलब 1 kg के 10 रुपीज़। तो हमें कितने निकाल 22 kg के प्राइस निकालनी है। तो देयरफॉर 22 kg प्लास्टिक इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 1 kg का प्राइस प्लस जितने kg है उतने। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए 220 रुपीज़ हो गए 10 kg 22 kg के हो गए। ठीक है, देन सेकंड क्या है हमारा सेकंड था 23 kg वेस्ट पेपर। तो वेस्ट पेपर जो है वो क्या है 4 रुपीज़ पर kg है। तो हमें कितने 23 kg वेस्ट पेपर की पेड करने के लिए पता करना है कितना प्राइस का होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वेस्ट पेपर इज इक्वल टू 4 रुपीज़ पर kg। 1 kg के कितने हैं 4 रुपीज़। तो हमें कितने kg वेस्ट पेपर का प्राइस के निकालना है 23 kg वेस्ट पेपर इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे 4 3 ज़ा 12 92 रुपीज़ जो है वो हो गए 23 kg वेस्ट पेपर के हो जाएंगे 92 रुपीज़। फिर अब क्या बाकी है 12 kg ऑफ आयरन। तो 12 kg आयरन का प्राइस कितना पेड करेगी। तो उसके लिए आयरन का प्राइस क्या है 12 रुपीज़ पर kg। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयरन इज इक्वल टू 12 रुपीज़ पर kg। तो हम कितना फाइंड आउट करना है 12 kg का प्राइस। तो 12 kg आयरन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने हो जाएंगे 144 रुपीज़ हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है कौन से इसका प्राइस फाइंड आउट किया है 42 kg न्यूज़पेपर हुआ 210 का। तो चलो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे 210 रुपीज़ का क्या हुआ न्यूज़पेपर। देन 220 रुपीज़ के प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 220 रुपीज़ के प्लास्टिक। देन वेस्ट पेपर कितने के हुए 92 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 92 एंड आयरन हुआ 144 का हुआ आयरन। तो यहाँ पे हम इसकी टोटल करेंगे कि वो जंक सेलर को कितने रुपीज़ पेड करेगी। तो 4 + 2 6 फिर 9 + 1 10 10 + 4 14 और 15 और 16। तो 6 यहाँ पे 1 2 + 1 3 3 + 2 5 + 1 6। तो 666 रुपीज़ वो जंक सेलर को पेड करेगी। तो यहाँ पे पूछा है गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 या लेस देन 600। तो हमें गेस करना था कि सभी का मिला के टोटल
जो मनी है वो किरण जंक कलेक्टर को कितना पे करेगी, तो वो 600 से ज़्यादा हो गया या 600 से कम हो गए। तो हमारा क्या आया है टोटल 666। तो उसने मोर देन 600 रुपीज़ जंक सेलर को जंक कलेक्टर को पे किए। देन नेक्स्ट है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। फिर यहाँ पे इसने किरण ने जंक तो कलेक्ट कर लिया, अब वो जंक का क्या करेगी अपने शॉप में, तो किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। ये हमें लास्ट पार्ट में बताया था कि किरण जंक कलेक्टर से कलेक्ट करती थी और बड़े से शॉप में उसको सेल करती थी। शी चेक्स द प्राइजेस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट अ गुड प्राइस। फिर उसने क्या किया, सभी जगह पे उसने मोबाइल पे सभी जगह की प्राइस लिस्ट निकाली और जहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता होगा वहाँ पे उसने अपना जो जंक था उसको सेल किया। टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। एक इसके जैसी ही दीनू की बड़ी सी शॉप है इसकी जंक की। तो ये अपना सब जो है मटेरियल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन और ब्रास लेकर दीनू के शॉप पे गए। दीनू वेट 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। दीनू ने फिर क्या किया, वेट 32 kg आयरन का वेट किया, 4 kg ब्रास था उसमें, 152 kg न्यूज़पेपर की और 63 kg प्लास्टिक का वेट किया। तो किरण ने ये सब सामान कितने का खरीदा था, उसने 666 रुपीज़ में उसने ये सब सामान लिया था। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम दिनों की रेट लिस्ट देखेंगे और फिर इस सामान का प्राइस उसको कितना मिला वो देखेंगे। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। तो दीनू ने 63 kg प्लास्टिक के कितने पे किए, तो द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज़ ₹12। 1 kg प्लास्टिक के कितने रुपीज़ है, 12 रुपीज़। और जो किरण के शॉप में कितने थे, 10 रुपीज़ का था 1 kg प्लास्टिक, और दिनों के शॉप में कितना था, 12 रुपीज़ पर kg प्लास्टिक था। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 63, राइट है ना। 1 kg जो है 1 kg की प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितना kg होता है उतना, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो कितनी प्राइस आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 756 रुपीज़ इसकी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, देन रिमेंबर यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन क्लास 3। अब जो मैं बताऊंगी आपको वो जो मल्टीप्लिकेशन हमने क्लास 3 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते, जैसे ये है सपोज 12 मल्टीप्लाई बाय 63, तो ये जो वैल्यू है वो हम स्टैंडिंग लाइन में लिखते थे, इसको एक्सपांड करके 12 मतलब 10 + 2, तो यहाँ पे लिखा 10 और 2। ठीक है, फिर 63 को हम इस तरह से स्लीपिंग लाइन में लिखते थे एक्सपांड करके 60 + 3। ठीक है, ये हो गए 10 + 2 एंड ये हो गए 60 + 3। याद आया, स्टैंडर्ड 3 में आपने पढ़ा हुआ है। फिर क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। पहले जो है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। इस तरह से हमने पढ़ा था, याद आ रहा है ना, स्टैंडर्ड 3 में पढ़ा था। तो अब करेंगे इसका 60 के साथ 10 और 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 60 या 60 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये नीचे वाले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 600, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फिर क्या करते हैं इसको, दीनू एडेड द नंबर इन द बॉक्सेस। फिर ये जो नंबर्स है 600 + 30 + 120 + 6, इसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। एडिशन किया तो कितना नंबर आया, 756 रुपीज़ हमें उसकी एडिशन की तो
मिलेगा। सेम आया, हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 63 सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया था, उसका भी इसी तरह से आया था। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 63 मीन्स 12 टाइम्स 63, राइट है। 12 टाइम्स 63 हम करेंगे और उसका एडिशन करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। 12 टाइम्स 60 इज 720, और इस तरह से किया, 60 को एक्सपांड किया 63 को, तो 60 प्लस 3, तो पहले क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 60, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसका आंसर कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 60 किए तो 720 आंसर आया। आल्सो द आंसर इज लेस देन 800, कैन यू टेल वाई? तो इसका आंसर लेस देन 800 आया, 800 ही आया ना, 756 मतलब लेस देन 800. So for 63 kg plastic, Dinu will give rupees 756. तो दीनू ने किरण को 63 kg प्लास्टिक के कितने रुपीज़ पे किए, 756 रुपीज़ उसको पे किया। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। किरण क्या करती है, जब प्लास्टिक लेती है तो वो बॉट करती है तो वो कितने का होता है, 10 रुपीज़ पर kg, और जब वो सोल्ड करती है तो वो कितना होता है, 12 रुपीज़ पर kg हो जाता है। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक? तो 12 के माइनस 10 रुपीज़, इसलिए उसको कितना प्रॉफिट होता है, 2 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, 10 रुपीज़ पर kg वो जंक सेलर से लेती है और 12 रुपीज़ पर kg वो बेचती है। ठीक है, सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg? उसने 63 kg अगर उसने लिए तो उसने कितने रुपीज़ अर्न किए? तो 63 kg के उसके कितने हुए थे रुपीज़? तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो ना, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 126 रुपीज़ जो है उसने अर्न किए। 63 kg प्लास्टिक पे उसने 126 रुपीज़ अर्न किए। किरण सेल्स 32 kg आयरन, फिर किरण ने कितना kg आयरन सेल किया, 32 kg। तो हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन? दीनू ने 32 kg आयरन के लिए किरण को कितना पे किया? तो दीनू के शॉप में जो है आयरन का रेट क्या था, दीनू के शॉप में आयरन का प्राइस था 14 रुपीज़ पर kg था, और जो किरण के शॉप में कितना था आयरन का प्राइस, 12 रुपीज़ पर kg, तो इसमें भी उसका 2 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस था। तो हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन? 32 kg के लिए उसने कितना पे किया, तो इसको हम नोटबुक में करते हैं। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर ₹32 kg? तो पहले तो हम लिखेंगे कि जो आयरन था, तो आयरन कितने रुपीज़ पर kg था, तो 14 रुपीज़ पर kg उसकी प्राइस थी। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 1 kg के 14 रुपीज़, तो हमें कितने kg चाहिए, 32 kg, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 32 kg आयरन इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो टेबल मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 32 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 32 को एक्सपांड करेंगे तो 3 और 2। ठीक है, और इसको एक्सपांड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 एंड 4, 14, 10 और 14, यहाँ पे 30 प्लस 2 और यहाँ पे 10 प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हमने 4 बॉक्स बना लिए, इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 2 0, फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब क्या करना है, ये जो पूरे जितने नंबर्स आए हैं
300 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 8, इसकी एडिशन करेंगे तो कितनी आती है 300 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 8। तो यहाँ पे 8, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4, कितने रुपीज़ आए 448। इसका मतलब क्या है, दीनू पे फॉर 32 kg आयरन कितने 448 रुपीज़ पे किए उसने। दीनू पे 448 रुपीज़ फॉर 32 kg आयरन। इस तरह से होगा इसका आंसर। फिर है किरण बाय 1 kg आयरन फॉर 12 रुपीज़। किरण जब आयरन लेती है तो वो कितने रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लेती है 12 रुपीज़ पर केजी, बट वो सेल करती है तब कितने 14 रुपीज़ पर केजी। इस तरह से वो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट उसका यहाँ पे भी होता है, जैसे कि उसका प्लास्टिक में हुआ उसी तरह से प्लास्टिक में भी उसकी 2 रुपीज़ प्राइस ज़्यादा है बेचती है तब, और इसमें भी। तो हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kg आयरन रुपीज़। 32 kg मतलब अगर 32 रुपीज़ इसका प्रॉफिट हो गया तो 2 kg पे कितना हो गया, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे 3 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, मतलब 64 रुपीज़ जो है उसका प्रॉफिट इस पे भी हुआ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। इसके पहले हमने किसका प्लास्टिक का प्राइस देखा, 63 kg प्लास्टिक का प्राइस देखा और 32 kg आयरन का प्राइस देखा। अब हमें क्या देखना है 152 kg न्यूज़पेपर। इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।